जब मैं घर पहुंची ना, सबसे पहला काम ये था कि मैं अपने बाइक वाले कपड़े उतार दूं। बाइक पे जो काम करके आई थी वो कपड़े बिल्कुल भी मुझ पर अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने फौरन अपने कपड़े बदले, एक नया सूट पहना, फ्रेश हो गई। दिल में बस ये था कि हस्बैंड के आने से पहले मैं तैयार नजर आऊं ताकि उनको कुछ शक ना हो, और अगर बाइक राइडर भी आ जाए तो मैं न्यू ड्रेस में वैसे ही थोड़ी और अट्रैक्टिव लगूं। जब मैं वॉशरूम से निकली तो देखा बाइक राइडर भी घेर के अंदर आ चुके थे। हाथ में नए कपड़े लिए खड़े थे। शायद अपने कपड़े बदलने के लिए इंतजार कर रहा था कि मैं वॉशरूम से निकलूं। मैं तुरंत समझ गई, जो मेरे कपड़ों के साथ हुआ वो उन्होंने भी अपने कपड़ों के साथ किया। मैं बस हल्की सी मुस्कुराया और कहा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय बना देती हूं। लेकिन उन्होंने मुस्कुरा कर इनकार कर दिया। बोले, मैं फ्रेश होके सो जाऊंगा, सफर करके बहुत थक गया हूं। जब भाई आएंगे तब साथ में चाय पिएंगे। खैर, मैं अपने रूम में चली गई और सेटिंग करने लगी। साथ वाले रूम को बाइक राइडर के लिए तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद बाइक राइडर वॉशरूम से निकले। मैंने कहा, यह रूम मैंने आपके लिए रेडी किया है, आप आराम करें। बस मेरा कहना था। वो रूम में चले गए और अंदर से कुंडी लगा ली। मैं घबरा गई कि शायद नाराज हो गए हैं या कहीं बाइक वाली बात अपने भाई से शेयर न कर दें। मैं जल्दी से वॉशरूम में चली गई। अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए ताकि धूल जाए और कोई सबूत ना रहे अगर बाइक वाली बात मेरे हस्बैंड को पता लग जाए। फिर सोचा कि बाइक राइडर के कपड़े भी चेक कर लूं, शायद वहां भी कोई निशान हो। जब देखा तो उनके कपड़ों पर भी वैसे ही निशान थे जैसे मेरे कपड़ों पर थे। मैंने फौरन उनके कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए ताकि धुल जाएं और कोई सबूत मेरे हस्बैंड को ना मिल सके। इतने में डोरबेल बजी। मैंने जाकर देखा तो मेरे हस्बैंड आ गए। सलाम दुआ हुई और जब वो रूम में आए तो उन्होंने भाई का पूछा। मैंने कहा, वो तो सो गए हैं, शायद सफर करके थक गए। मेरे हस्बैंड ने ये सुना तो उनका मूड रोमांटिक हो गया। वो मेरे करीब आने लगे, गर्दन पर प्यार देने लगे, मेरे बालों में, मेरे गर्दन पर हाथ फेर रहे थे। पूरी तरह रोमांटिक हो गए थे और रोमांस कर रहे थे। लेकिन मैं तो बाइक राइड से आई थी। मैं नी अपनी प्यास तो बाइक में पूरी केयर ली थी कि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि हस्बैंड को वैसे फुल टाइम रोमांस दे सकूं जैसे वो चाह रहे थे। मैंने हल्का सा साथ दिया, रोमांस कहती हुए, लेकिन फुल रोमांस के लिए इग्नोर कर दिया। मैंने हंस कर कहा, शर्म नहीं आती? भाई आए हुए हैं, आपको अब याद आया यह काम? पूरी रात है, फिर देख लेंगे। बस थोड़ी देर बाद हस्बैंड के भाई के रूम का डोर खुला तो मेरे हस्बैंड भी अपने रूम से निकाल कर लिविंग एरिया में भाई के साथ बैठ गए। मैं घबरा गई कि कहीं मेरे हस्बैंड को वो सब न बता दें जो मैं बाइक पर रोमांस करती रही। मैंने उन दोनों को ज्यादा बात करने का मौका नहीं दिया और पूछा, चाय बना दूं? हस्बैंड ने कहा, बना लो। मैंने फौरन चाय रेडी की। फिर मेरे हस्बैंड की आवाज आई, मेरे भाई के लिए पानी ले आओ। ये मेरे लिए एक मौका था तेवर को अपनी तरफ म्याल करने का। मैं पानी लेकर गई। जैसे ही ग्लास देने लगी, मैंने बाइक राइडर से नजर मिलाई, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। ग्लास देते वक्त मैंने उनके हाथ की हथेली को हल्का सा छुआ। तेवर को जिस अंदाज में मैंने पानी दिया वो अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए।
शायद समझ गए कि मैं चाहती हूं वो अपने भाई को सब ना बताएं जो मैं बाइक पर रोमांस करती रही। उन्होंने पानी पिया, ग्लास वापस किया और मेरी हथेली को वैसे ही छुआ जैसे मैंने उनका छुआ था। मेरा कुछ डर कम हो गया। मैं अपने रूम में आए। वो दोनों भाई आपस में बातें करने लगे। हस्बैंड खाना भी ले आए थे बाहर होटल से। 2 घंटे बाद मैंने पूछा, खाना ले आऊं? हस्बैंड ने कहा, ले आओ। तभी उनकी कॉल आ गई और वो फोन पर बात करने लगे। मैं किचन में खाना सेट कर रही थी कि पीछे से देवर आए और हल्के से मेरी कमर पर हाथ रखा। एकदम से मुझे फिर से एक जोश सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि इस बार घर में हस्बैंड मौजूद थे। हम तीनों टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन मेरे और देवार के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी जो हमने बाइक पर रोमांस किया था। खाना खत्म होने पर देवार अपने रूम में चले गए और हम हस्बैंड वाइफ अपने रूम में आ गए। अब मैं अपने हस्बैंड को ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकती थी और सच कहूं तो दीवार के कमर पर हाथ रखने के बाद मेरा दिल भी बदल सा गया था। मेरा भी मन था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ प्यार करूं, हस्बैंड के साथ रोमांस हुआ, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था, तेवर पर। जब हस्बैंड सो गए मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उधर देवार को भी अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर वेट करने के बाद जब मुझे कंफर्म हो गया कि हस्बैंड गहरी नींद में है, तो मैं धीरे धीरे से बाहर निकली और डोर को बाहर से कुंडी लगा दी। देवर जैसे मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहे हों। हम दोनों की नजरें मिली हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और हम एक दूसरे के करीब आ गए। देवर ने कहा, मैं पानी पीने उठाऊं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आपको पानी देने आई हूं। किचन में जाके पानी निकाला। जैसे ही ग्लास देने लगी, देवर ने मेरे हाथ को ग्लास के साथ पकड़ लिया। हम दोनों और करीब हो गए, आंखों में आंखों डालकर देखते जा रहे थे। देवर ने ग्लास साइड पर रख दिया, दोनों हाथ मेरे शोल्डर्स पर रखते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी हो। मेरा वजूद बिल्कुल बेहोश सा हो गया। देवर ने अपने लिप्स मेरे लिप्स के करीब लाने लगे। मैंने हल्की सी घबराहट के साथ कहा, आपके भाई उठ जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने पहली बार अपने लिप्स मिलाए, एक दूसरे को दिल से लगाया, जोर से हक किया और फिर रोमांस शुरू हो गया। देवर तो जैसे मेरे दीवाने निकले। मेरे हस्बैंड से ज्यादा उन्हें रोमांस करना आता था। जो उन्होंने जबान के साथ रोमांस किया, मेरे लिप्स पर, मेरे माथे पर, मेरे गार्डन पर, मेरे शोल्डर्स पर, तो मेरी तो जैसे जान निकलने लगी थी। इतना सुकून तो मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं दिया था। मुझे हस्बैंड का खौफ भी था कि कहीं उठ ना जाएं, इसलिए हम धीरे धीरे प्यार कर रहे थे। जब देवर का दिल पूरा भर आया प्यार के लिए, मेरा भी मन था, लेकिन किचन में प्यार करने का दिल नहीं था और हस्बैंड का डर भी था। काफी देर के बाद मैंने कहा, अभी मुझे जाने दो, सुबह आपके भाई चले जाएंगे तो सुकून से मुलाकात करेंगे और दिल खोल के प्यार करेंगे। अभी आपके भाई को शक हो जाएगा। हम दोनों का दिल नहीं कर रहा था अलग होने का, लेकिन कल की आस में मैं चाहती थी कि पहला प्यार हो देवर के साथ। जब घर में कोई ना हो हमारे सिवा, तो दिल खोल के प्यार करें। देवर भी राजी हो गए कल के लिए और मैं फिर वापस अपने रूम में चली गई कि हस्बैंड उठ ना जाए।